दरअसल कर्नाटका में एक चोरी होती कैनरा बैंक की एक ब्रांच जिसमें करीब 53 करोड़ रुपए का सोना चोरी हो जाता और चोरों ने उस चोरी को ऐसे अंजाम दिया कि पहले बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज देखी उनसे फिर उसने एक्सपर्ट होकर के फिर उस चोरी को अंजाम दिया। दरअसल ये चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, चोरी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। तो आइए चलिए बताते हैं इस चोरी की पूरी कहानी। चोरी होती है करीब 25 मई को और उस चोरी की प्लानिंग करीब 2 महीने पहले फरवरी में ही कर ली जाती है। जब ये चोरी होती है तो पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस भी शौक हो जाती है कि बैंक के लॉकर में, जिस लॉकर में सबसे अधिक सोना रखा था, उसी लॉकर को क्यों तोड़ा गया। बाकी और भी तो लॉकर थे, उनको भी तो तोड़ा जा सकता था, लेकिन चोरों को भी पता था कि बस एक ही लॉकर को तोड़ने की जरूरत है, इसमें ही इतना सारा काफी माल मिल जाएगा ताकि दूसरे लॉकर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर होता ये है कि प्लानिंग के मुताबिक जब पुलिस बड़ी मुस्तैदी से अपना काम करने लगती है तो वो देखती है कि चलो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाए। बाद में पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरे के सारे तार काट दिए गए, डीवीआर भी लेकर के चोर भाग गए, मतलब वहाँ की आसपास की लाइट को भी काट दिया गया था रात में चोरी के वक्त। तो आखिर कैसे और किसने ये प्लानिंग करी, कौन था ये घटना के पीछे का असली मास्टरमाइंड? अगर कोई तो होगा जो अंदर से बाहर तक की सारी प्लानिंग कर चुका था, जिसे अच्छी तरीके से मालूम था कि इस चोरी को कैसे अंजाम देना है। तो पता चलता है कि पास में ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जो तो वहाँ पता चलता है कि चोरी से कुछ देर पहले कार आती है और बराबर ठीक जब चोरी हो जाती है वो सेम कार आती है। तो पुलिस जब इस कार का नंबर खंगालने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करती है तो पता चलता है कि ये कार किसी विजय कुमार के नाम पे रजिस्टर है। ये विजय कुमार वही आदमी है जो उस बैंक की ब्रांच में मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा होता है। और जब विजय कुमार को उठाती है तो बाद में पता चलता है कि ये विजय कुमार तो असली में देखा जाए तो इसकी जो 9 तारीख को ही उसका दूसरी किसी बैंक में ट्रांसफर भी हो जाता है। तो आखिर फिर उसने ये कार उसकी यहाँ पे क्यों दिखी, कैसे हुई, तो उससे पुलिस ने जब कड़ी सख्ती से कार्रवाई से पूछना चालू किया तो उसने सारे राज अपने उगल दिए और उसने साहब बताया कि मेरे साथ में मेरे 2 दोस्त भी थे और उसने ही सारी चोरी करी और उस चोरी को कैसे प्लानिंग करी, कैसे क्या किया, उसने सारी कहानी बताई। दरअसल उसने बताया कि इस चोरी की प्लानिंग वो फरवरी में ही कर चुका था, क्योंकि उसे फरवरी में पता चल चुका था कि उसका ट्रांसफर किसी और बैंक की ब्रांच में होने वाला है मई के महीने में। तो वो बाकायदा उस लॉकर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है, ताकि उसको भी पता था कि अगर हम इस टाइम पे अगर चोरी करेंगे तो सारा शक मेरे ऊपर आ जाएगा। तो वो ये नहीं चाहता था कि उसके बैंक मैनेजर रहते हुए इस बैंक में चोरी हो। और जैसे ही उसका ट्रांसफर हो जाता है तब वो एक तारीख फिक्स करता है 25 मई, और 25 मई की रात वो पूरी प्लानिंग करता है, बहुत सारी फिल्में देखता है, बहुत सारी वेब सीरीज देखता है, ताकि वो उन एक्सपर्ट होकर के उस चोरी को अंजाम दे सके और ताकि वो बाद में आराम से पकड़ा भी ना जा सके। तो बाद में पता चलता है कि पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछना चालू किया कि आखिर क्यों और कैसे चोरी को अंजाम दिया, तो उसने बताया कि हम और हमारे 2 दोस्तों ने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया और उन चोरों ने बकायदा वो वहां पे गुड़िया भी छोड़ कर गए। तो जब पुलिस ने